नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सर्वप्रथम आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्वप्रथम कि आपके जो फिंगर की लेंथ है पूरे पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक इंस्टेंट डिसीजन टेकिंग हैबिट को इंडिकेट करता है और इस कंडीशन में बहुत चुस्ती स्फूर्ति के साथ काम करने की युक्तियाँ देता है। आप जैसे जहाँ तक बहुत ज़्यादा सोचने विचारने वाले लोगों में से नहीं होते। जो भी दिमाग में ख्याल आया उसके ऊपर डायरेक्ट एक्शन करना या एक्शन लेना और डायरेक्ट रिजल्ट देखने की चेष्टा यहाँ पर होती है। जब भी इस प्रकार से सेकंड और थर्ड फिंगर के बीच में गैप होता है तो ये इंडिपेंडेंस ऑफ थिंकिंग प्रोसेस को इंडिकेट करता है। इसका तात्पर्य ये होता है कि आप सुन सबकी लेंगे लेकिन जो भी निर्णय लेना है सब अपने खुद के दम पर खुद के मन के मुताबिक लेना पसंद करेंगे। बहुत ज़्यादा किसी के अंतर्गत काम करना, किसी की सुनना, किसी से दबना ये आपके नेचर में नहीं है। बहुत इंडिपेंडेंट बोल्ड टाइप का पर्सनैलिटी और एकदम अधिक खर्चीलापन भी यहाँ पर यह दे देता है। इस कंडीशन में आप जैसे जहाँ तक दूसरों को एडवाइस और सजेशंस बहुत अच्छे से दे पाते हैं, क्योंकि एक जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है या जो एक इंडिपेंडेंट नेचर है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े रिस्क लेने पे मजबूर करता है। तो लाइफ में अलग अलग प्रकार के एक्सपीरियंसेस आप जैसे जातकों के पास होते हैं, लेकिन ये इस कंडीशन में एक नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि कई मरतबा अपने ज़िद के कारण नुकसान भी बहुत बड़ा खाते हैं। बस ये एक थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है, बाकी कोई दिक्कत परेशानी या तकलीफ इस प्रकार के गैप में नहीं होता है। लिटिल फिंगर जब भी थोड़ा बहुत शॉर्ट होता है, जैसे थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुंच पाया, तो हल्का सा कम्युनिकेशन अफेक्ट होता है। जैसे मन के अंदर बात को रखना, अपने मन के बात को सही ढंग से प्रस्तुत स्ट्रेंजर या अपोजिट सेंडर के सामने ना कर पाना और स्टेज फियर बचपन से रहना। इस कंडीशन में जो मैनेजमेंट है हल्का सा वीक पाया जाता है और यहाँ पर आपका बुध पर्वत भी दबा हुआ है, तो मनी मैनेजमेंट थोड़ा वीक होता है। पैसों का लेन देन, पैसा आया कहाँ से गया कहाँ, खर्चे जो आपने सोच रखे उससे ज़्यादा हमेशा हो जाना, पैसा हाथ में ना टिकना, ये थोड़ी कमी यहाँ पर इस कंडीशन में देता है। फर्स्ट फिंगर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है थर्ड फिंगर के कंपैरिजन में, तो इसका तात्पर्य ये निकलता है कि आप बहुत अच्छे रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर वाले इंसान हैं। इसका मतलब कि किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से आप जैसे ज़्यादा तक पीछे नहीं हटते हैं और बहुत कम उम्र से बड़ी बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर के चलने वाले होते हैं। लीडरशिप क्वालिटी या टीचिंग क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होती है। थोड़ा बहुत उसमें कम्युनिकेशन डिस्टर्ब कर सकता है, जैसे अपनी बात को एक प्रकार से सही ढंग से प्रस्तुत ना कर पाना या किसी को अच्छे से अपनी बात को समझा ना पाना। लेकिन अदरवाइज देखा जाए तो आपको कोई भी अगर टास्क जो है असाइन किया जाए तो आप बहुत सही ढंग से हार्ड वर्क के द्वारा उस टास्क को डेफिनेटली करेंगे। इसलिए आपका समाज में या आपके कार्य क्षेत्र में जो रुतबा है, पोजीशन है या अथॉरिटी है वो बहुत बढ़िया रहने वाली है, क्योंकि ये बहुत नॉलेजेबल पर्सनैलिटी भी बनाता है और बहुत कम उम्र से बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर लेकर के चल रहे होते हैं। तो इस कंडीशन में सोसाइटी में स्टेटस से लेकर के फैमिली बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें आप जैसे जातकों का दिन प्रतिदिन और अच्छा होता है या मजबूत होता चला जाता है। फिंगर के ऊपर जब भी ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं पाई जाती है तो ये मित्रतापूर्वक स्वभाव को दर्शाती है। तो हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढालना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, ये भी बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस थोड़ा सा कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत होती है शॉर्ट फिंगर के कारण। अदरवाइज देखें तो फिंगर के जो नोट्स है ये यहाँ पर डेवलप बिल्कुल ठीक है, जो एक स्पष्टवादी किस्म का नेचर देता है। तो सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। फैलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है आपका। इंटरनल मार्स अभी थोड़ा सा दब रहा है, तो कहीं ना कहीं स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कम हो रही है। उम्र के कारण भी ये चीज़ हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आपको एडवाइस दिया जाएगा कि आप डेफिनेटली जॉगिंग करें और गर्म पानी निश्चित रूप से सुबह पिया करें। इससे अंदरूनी मंगल मजबूत होने लगता है और जैसे ये मजबूत होने लगता है तो शारीरिक चुस्ती, स्फूर्ति या गठन जो है मजबूत या फिर एक प्रकार से सकारात्मक देखने को मिलता है। आपका जो थंब है यानी अंगूठा वो शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, बहुत जल्दी किसी भी बात से या किसी भी एक प्रकार से परिस्थिति से निकल पाना यानी मूव ऑन कर पाना, लेट गो कर पाना, और बहुत जल्दी व सरलता से अपने लिए गए निर्णय या बनाए गए योजना में परिवर्तन करना, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल नेचर, एटीट्यूड एंड पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका तकरीबन 2 इस प्रकार की आड़ी रेखा यहाँ पर मौजूद है। तो जब भी यहाँ पर एक प्रकार से 3 से ज़्यादा पोर जब अंगूठे पर देखने को मिलते हैं तो इस कंडीशन में निर्णय सही ढंग से ले नहीं पाते। आप जैसे जहाँ तक सोचते बहुत अच्छा है, जल्दबाजी हड़बड़ी में जो एक प्रकार से सोचा उसके रिगार्डिंग आप जो काम कर लेंगे, लेकिन जिस बारे में बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन करना शुरू कर दिया तो बार बार अपने निर्णय में परिवर्तन करते हुए या फिर अलग अलग प्रकार का काम एक समय पर करते हुए फिर देखने को मिलता है। तो ये एक थोड़ी सी कमी होती है कि बहुत ज़्यादा एक प्रकार से डीप थिंकिंग या बहुत ज़्यादा एनालिसिस जब भी करने जाएंगे तब तक आपको डिसीजन लेने में डिफ़िकल्टीज आएगा।
पाम का जो यहाँ पर आपका साइज़ है वो आपके रेक्टेंगुलर शेप में तकरीबन कन्वर्टेड है, यानी लंबाई चौड़ाई दोनों में ही अच्छा है। तो इस कंडीशन में ये दर्शाता है कि शारीरिक मेहनत के वजह मानसिक मेहनत आप बहुत अच्छे से कर पाते हैं। और आपका बाहरी मंगल भी विकसित बहुत अच्छा है, तो ये भी मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत किस्म का व्यक्तित्व यहाँ पर उत्पन्न करके देता है। इसके अलावा गुरु के क्षेत्र के बारे में देखें तो आपकी मस्तिष्क रेखा का पूरा कनेक्शन गुरु से है और फिर दूसरा एक मंगल से है। गुरु से कनेक्शन होने के कारण ये बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी किस्म का व्यक्तित्व देता है और इस कंडीशन में कभी भी अपनी इच्छा अरमानों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करते हैं, यानी छोटी सोच बिल्कुल नहीं रखते। बचपन से ही बड़ी सोच, ऊंची जो है उम्मीदें रखने वाले देखने को मिलते हैं और बहुत ज़्यादा ज्ञानवान किस्म का व्यक्तित्व देता है। नॉलेजेबल पर्सनैलिटी इन द सेंस यह जो है क्रिएट करता है। ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ी डिग्री हाथ में हो, लेकिन हर क्षेत्र के विषय में पर्याप्त ज्ञान ये देता है और थोड़ा सा अहंकारी भी बनाता है, इसलिए जल्दी किसी के सामने झुक नहीं पाते। और दूसरा यहाँ पर जो नीचे की तरफ ये रेखा जा रही है, थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर यह क्रिएट करता है। इस कंडीशन में एग्रेशन खराब होता है अगर आपके अकॉर्डिंगली काम ना हो तो। एग्रेशन या बहुत ज़्यादा जल्दबाजी, हड़बड़ी या इम्पेशेंट टाइप का नेचर यह क्रिएट यहाँ पर करता है। तो मंगल थोड़ा सा व्यक्ति को हड़बड़ाहट में लेकर के इस कंडीशन में जाता है। लेकिन इसका एक पॉजिटिव पॉइंट ये होता है कि जहाँ पर दूसरे लोग सोचते रह जाएं वहाँ पर आप अपना काम भी ख़त्म कर देंगे। तो कई मरतबा ये अच्छे और बुरे दोनों परिणाम देता है, लेकिन बस अगर एग्रेशन या जल्दबाजी में थोड़ा कंट्रोल अगर आप कर लें तो ये मंगल आपको बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से जो है तीव्र, मजबूत व बहुत जल्दी काम करने की नीति को दर्शाएगा। अदरवाइज़ गुरु की जो स्थिति है वो तकरीबन बहुत बढ़िया है। इस प्रकार का जब गुरु हो तो सांसारिक या पारिवारिक दाम्पत्य सुख अच्छा प्राप्त हो पाता है। पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान से लेकर के धन दौलत, कीर्ति, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से प्राप्त हो पाती है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो सुख सुविधा के विषय में, घर परिवार के विषय में कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ, परेशानी या कमी नहीं है। शनि के क्षेत्र पर जो आप ये रेखा देख रहे हैं इसे कहते हैं ट्रुथ लाइन। इस कंडीशन में क्या होता है कि आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा सत्यवादी होते हैं। झूठ, फरेब, दिखावटीपन, धोखेबाजी, छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष, ऐसी सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं और दिल के बहुत साफ होने के कारण, हमेशा दूसरों का अच्छा चाहने के कारण, कभी किसी प्रकार का एक प्रकार से षड्यंत्र ना करने के कारण शनि की जो कृपा है बहुत बरसती है। शनि की कृपा के अंतर्गत आप जैसे जातकों को अंततः न्याय मिलता है, अपने मन मुताबिक आप जैसे जातकों का काम होता है। जीवन में कभी भी अपॉर्चुनिटी की, धन पैसों की कोई भी कमी होती नहीं है और ओल्ड एज में भी बहुत कंफर्टेबल अर्निंग होना या बच्चों से या दूसरों से अच्छा सेवा प्राप्त होना और लंबी आयु का सौभाग्य प्राप्त करना, लंबी आयु प्लस अच्छा स्वास्थ्य, ये दोनों कॉम्बिनेशन यहाँ पर शनि आपको दे रहे हैं। इसीलिए आपके जीवन में 56 के बाद का जो समय रहेगा वो बहुत ज़्यादा शांतिप्रिय रूप से व्यतीत होने वाला रहेगा। उसके पहले तक का जो समय रहा आपका पूरा जीवन ही एक तरीके से संघर्षमय रहा। उसके पीछे रीज़न सिर्फ इतना है कि आपका जो भाग्य रेखा है वो बहुत फेल करके ये चल रहा है। और भाग्य रेखा जब इस प्रकार से फेल करके चलता है तो जीवन में खाली बैठ नहीं पाते, जीवन में बहुत ज़्यादा आराम नहीं कर पाते और छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी इतना खून पसीना यानी संघर्ष करना पड़ता है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। यानी ये एक प्रकार से सेल्फ मेड पर्सनैलिटी को भी क्रिएट कर रहा है। तो आपने अपने जीवन में जो संघर्ष है तकरीबन शुरू कर दिया था 24-25 के आसपास से, और सबसे ज़्यादा आपको जो है एक प्रकार से तकलीफ जो है झेलना पड़ा था तो वो समय था आपके जीवन का तकरीबन 42 से लेकर के 45 का पीरियड। और धन हानि अथवा स्वास्थ्य हानि जैसे योग आपके जीवन में बने थे तकरीबन 36 से लेकर के 38-29 के बीच में। उसी समय मानसिक तनाव भी आया था। अच्छा, ये भाग्य रेखा के कंपैरिजन में जो मरकरी लाइन है वो थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मरकरी लाइन बहुत स्मूथली चल रही है। तो मरकरी लाइन यहाँ पर दर्शाती है व्यापार को, कि आप किसी भी प्रकार के इंडिपेंडेंट वर्क से, व्यापार से या एक प्रकार से कंसल्टेंसी के काम से, कंस्ट्रक्शन के काम से बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं या पैसा बहुत अच्छा कमा सकते हैं। अब इसी के अतिरिक्त भाग्य रेखा भी है, मस्तिष्क रेखा भी है। तो आपने अपने खुद के बुद्धि विवेक से, अपने खुद के मेहनत से और खुद की सोच समझ या एक प्रकार से किसी भी काम में स्पेशलिस्ट होने के कारण यानी व्यापार के कारण बहुत अच्छा पैसा जीवन में कहीं ना कहीं कमाया और ये बहुत अच्छी सेविंग भी कराता है। तो पैसों के रिगार्डिंग या आर्थिक स्थिति में कोई भी कमी या परेशानी आपके हथेली में नहीं है। और अभी तो और अच्छी आर्थिक स्थिति आपकी होगी। कहीं ना कहीं आने वाले समय में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप कोई ना कोई कंपनी डेफिनेटली खोलेंगे, कोई ना कोई बड़ा काम अपने स्तर पे या अपने कार्य क्षेत्र में करेंगे, जिसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी आएगी ग्रोथ करने की। उसके पीछे शनि तो रीज़न है ही, आपका जो सूर्य के क्षेत्र है उसमें भी एक प्रकार से रेखाएं जो है निकल के बुध की तरफ जा रही हैं।
तो सूर्य और बुध के बीच में जब भी इस प्रकार से रेखा जाती है तो इस कंडीशन में इसे कहते हैं यशस्वी योग। यशस्वी योग का तात्पर्य ये होता है कि अपने संघर्ष से बहुत अच्छा मकान बना पाना, बहुत अच्छा नाम इज्जत शोहरत कमा पाना, कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रेपुटेशन रिस्पेक्ट क्रिएट कर देना, अलग अलग प्रकार के लोगों से बहुत मजबूत कांटेक्ट रख पाना और सिर्फ नाम के बलबूते पर काम हो जाना, ये सारे कॉम्बिनेशन यशस्वी योग में आते हैं। अच्छा, ये सूर्य ने आपको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत भी दिया। क्यों दिया? क्योंकि जब मल्टीपल्स लाइन नीचे की तरफ से आती हैं तो इस कंडीशन में फोकस में बहुत ज़्यादा कमी होता है। कन्फ्यूज़न ये रहता है कौन सा काम करें, किस काम को कंटिन्यू करें, क्योंकि माइंड जो है बहुत जल्दी डाइवर्ट होता है, इंटरेस्ट बहुत जल्दी जो है बदलता है, या एक समय पर अधिक काम करने की आदत होती है तो 100% अपना एफर्ट नहीं दे पाते हैं, 100% या पंचुअलिटी से काम नहीं हो पाता है। और सूर्य वैसे थोड़ा यहाँ कमज़ोर भी है, तो अभी आपको डाइजेशन के रिगार्डिंग दिक्कत आ सकता है, आई साइट्स के रिगार्डिंग, आँखों के रिगार्डिंग दिक्कत आ सकता है, कॉन्फिडेंस में कमी रहेगी, रिस्क लेने में थोड़ी हिचकिचाहट रहेगी। लेकिन शनि की स्थिति और सूर्य की स्थिति मजबूत है, इसलिए कोई ना कोई बड़े स्तर की अपॉर्चुनिटी या काम आपको निश्चित रूप से आने वाले 1.5 साल के अतिरिक्त मिल जाएगा देखने को। जब भी शनि और सूर्य के बीच में ऐसी रेखा होती है तो इसे कहते हैं विद्या रेखा। दूसरों को एडवाइस सजेशंस बहुत अच्छे से दे पाते हैं, इसलिए कंसल्टेंसी के काम में, एडवाइजरी के काम में, या कोई भी ऐसा काम जिसमें एज अ मीडिएटर कोई काम कर सके, कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग कोई काम हो जिसमें आपका ज्ञान दूसरों के काम आ रहा है, उन सारे क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा तरक्की इस प्रकार की रेखा दिलाती है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो सूर्य पर जब भी हल्का फुल्का भी इस प्रकार से क्रॉस का साइन होता है, बहुत हल्का ऐसा है ये, तो कहीं ना कहीं नाम खराब होना, बेबुनियाद इल्ज़ाम लगना या अपनों से धोखा मिलना, यह कॉम्बिनेशन भी जीवन में थोड़ा आता है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो जब भी सूर्य और बुध के बीच में ऐसा कोई भी एरिया डेवलप्ड होता है तो इस कंडीशन में किसी भी काम के पीछे नाम कमाने की चेष्टा बहुत अधिक होती है। इसके अलावा देखा जाए तो बहुत अच्छे हीलर भी होते हैं अपने बातों से। हालांकि आपका कम्युनिकेशन स्टार्टिंग में दिक्कत देगा, लेकिन जिनसे आपका उठना बैठना घुलना मिलना अच्छा, वो लोग आपको बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि आप दूसरों को मोटिवेट कर पाने में, अपने बातों से एक प्रकार से प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित कर पाने में और आर्थिक रूप से मदद दे पाने में बहुत सक्षम जो है इंसान है आप। तो इस कंडीशन में बहुत लोगों की आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प की है और आगे भी आप डेफिनेटली करने वाले रहेंगे। इसके अलावा जब भी मरकरी के ऊपर एक से अत्यधिक रेखा होती है तो ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को थोड़ा सा सिंपैथेटिकल नेचर अप्रोच देता है, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देता है, अट्रैक्टिव नेचर एंड पर्सनैलिटी देता है। लेकिन बस दिक्कत क्या हो रही है कि ये पर्वत दबा हुआ है, इसलिए इसके रिजल्ट बहुत जल्दी नहीं आते, देरी से मिलते हैं। इसलिए जिसके साथ बहुत लंबे समय से उठना बैठना, उसी के साथ आप डेफिनेटली खुल पाएंगे, या फिर अच्छा धनार्जन ओल्ड एज में जो है, ओल्ड एज यानी 58-59 के आसपास अथवा उसके बाद में और अच्छा कर पाएंगे, ये कॉम्बिनेशन ही दे रहा है। हालांकि ये व्यापारिक गुण को इंडिकेट करता है, व्यापारिक गुणों को बढ़ाता है, आर्थिक रूप से जो है मजबूत करता है, रेगुलर बेस्ड अर्निंग होते हुए देखने को मिलता है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन मरकरी पे बढ़िया है। हृदय रेखा से जब भी रेखा नीचे की तरफ आती है तो ये सेवा भाव किस्म का व्यक्तित्व देता है, आगे से लेकर के दूसरों की मदद करना, करुणा दया अपने अंदर रखना, अथवा मातृ भक्ति यानी माता पिता के, अपने पूर्वजों के अच्छे सेवक होना, ये कॉम्बिनेशन होता है। और जो ऊपर की तरफ रेखा जाती है ये फ्लैटी रोमांटिक नेचर देती है, जिसके तहत ज़्यादा लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते। कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होने जैसे योग यह निर्मित करता है। और हृदय रेखा से जब भी रेखा इस प्रकार से नीचे आती है तो कहीं ना कहीं इमोशंस के रिगार्डिंग सेक्रीफाइस करना पड़ता है, यानी एक प्रकार से भावनाओं को दबाना पड़ता है या फिर भावनात्मक रूप से हानि पहुंचती है। ये समय आपके जीवन का देखने को मिल रहा है 30 से लेकर के 32 के बीच में। बहुत ज़्यादा यहाँ पर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य हानि का भी आपको सामना करना पड़ा, या फिर अपने लोगों से कहीं ना कहीं धोखा वगैरह भी मिला है 38 और 42-44 के बीच में। और फिर यहाँ पर अलग कॉम्बिनेशन दिख रहा है 56 के आसपास में भी इवन। लेकिन हेल्थ के रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो बहुत कोई तकलीफ या परेशानी हृदय रेखा संबंधी विषयों में नहीं है। हृदय रेखा आपकी पूरी की पूरी जाकर गुरु से मर्ज हो गई है, जिसके तहत आप बहुत भावुक किस्म के इंसान हैं, दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेते हैं और चाह करके भी किसी का बुरा नहीं कर पाते। करुणा दया रखने के साथ साथ धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति व अध्यात्म किस्म की प्रवृत्ति को ये उत्पन्न करता है। तमाम तरह के धर्म ग्रंथ और अथवा रहस्यमय विद्याओं के प्रति रुचि बढ़ता है और सत्संग, भजन, कीर्तन, दान धर्म, इन सारे कार्यों से बहुत ज़्यादा आत्मीय संतुष्टि प्राप्त होता है। आप जैसे जातकों का उठना बैठना भी समाज में बड़े तख्ते के लोगों के साथ देखने को मिलता है, ये कॉन्टैक्ट बहुत अच्छे बड़े लोगों के साथ देखने को मिलते हैं। आप जैसे जातक मतलब ही नहीं हो पाते कभी भी अपने जीवन में। पता रहता है कि यहाँ पे मुझे घाटा है, लेकिन अगर सामने वाले ने थोड़ा बहुत भी रो दिया या इमोशनल आपको टच कर दिया, आप किसी भी
की भी मदद निस्वार्थ भाव से करने के लिए उतारू हो जाएंगे। तो ये साफ सुथरे दिल का व्यक्तित्व यहाँ पर दर्शा रहा है। आपका जो मस्तिष्क रेखा है वो प्योरली एक तरीके से इंडिपेंडेंट है, यानी लाइफ लाइन से अलग चल रहा है। तो ये एक प्रकार से जिद्दी किस्म की प्रवृत्ति देता है। अपने जिद पर या अपने बात पर अड़िग रहना, भले ही कुछ समय के बाद में अपने निर्णय में परिवर्तन कर लेना, क्योंकि थंब जो है थोड़ा सा आपका शॉर्ट भी है और इसमें पोर भी जो है एक से ज़्यादा है, तो वो कन्फ्यूज़न देता है। अदरवाइज़ देखा जाए तो ये माइंड लाइन जो है बहुत ही बहादुर किस्म का व्यक्तित्व दर्शाती है। बहुत कम उम्र से बड़े बड़े काम अपने दम पर करना शुरू कर देते, बड़े बड़े रिस्क लेना शुरू कर देते। कभी किसी पर आश्रित होना, किसी के सहारे चलना, किसी के कंधे पर बंदूक चलाना, ये सब आपके नेचर में नहीं है। जो करना है खुद के दम पर करना है, खुद की मेहनत से करना है। लंबी मस्तिष्क रेखा की खूबी ये रहती है कि छोटी से छोटी, पुराने से पुरानी बातें क्लियर कट याद रहती है। कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ पाने में सक्षम होते हैं और इस कंडीशन में मेमोरी शार्प बहुत होता है। तो आप जैसे जातकों को एक प्रकार से तीव्र गति की बुद्धि प्राप्त होती है। इसीलिए लाइफ में जो जो एक्सपीरियंसेस गेन किए हुए रहते हैं अलग अलग प्रकार के, जैसे उसी के बिहाफ पे सही समय पर चौका मारने वाले, यानी सही समय पर सही निर्णय लेने के कारण अच्छा अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर पाते। इसलिए शनि की रेखा भी यहाँ मजबूत है। तो ये मस्तिष्क रेखा जीवन में कभी भी हार मानने नहीं देती, घुटने टेकने नहीं देती और व्यक्ति को विफल होने नहीं देती। हाँ, ये जरूर है कि पराक्रम परिश्रम ये बढ़ा सकती है, लेकिन आप जैसे जातक अपने बुद्धिमत्ता से निश्चित रूप से सफल हो पाते। बुद्धिमत्ता बहुत ही मजबूत यहाँ पाई जाती है और अंततः यहाँ पर जब भी स्क्वायर या फिश सिंबल जैसा कोई भी साइन जब पाया जाता है इस प्रकार से, तो ये इस बात को भी दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आप जो है रिसर्च में भी जा सकते हैं अथवा कोई ना कोई इन्वेंशन भी आपने अपने जीवन में किया है। इन्वेंशन यानी कोई ना कोई अलग थलग प्रकार का काम, दुनिया से अलग हट के काम, या अपने बुद्धिमत्ता से कोई ना कोई नया काम इस, या फिर किसी भी काम को अच्छे तरीके से या नए तरीके से करने का तरीका इस देश दुनिया में दिया है या अपने कार्य क्षेत्र में दिया है। तो ये कोई ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क व्यक्ति से करवा देता है। तो ये मस्तिष्क रेखा अंततः बहुत मजबूत है। देखिए, आपने अपने जीवन में संघर्ष किया, इसका साफ साफ निशानी है कि मस्तिष्क रेखा भी फेल करके चल रही है। और संघर्ष आपके जीवन में तकरीबन 36 के बाद से बहुत ज़्यादा बड़ा, तकरीबन नहीं करके तकरीबन 46 के एज के आसपास तक। उसके बाद जाकर के थोड़ी बहुत यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस लाइन जो है निकलना शुरू हुई, जो कहीं ना कहीं धन देती है, वैभव कीर्ति देती है, तरक्की देती है। यहाँ पर एक रेक्टेंगल का तकरीबन फॉर्मेशन आपको बनता दिखेगा। ये भी प्रॉपर्टी कुल मिलाकर के बढ़िया देता है। हाफ फिश सिंबल की आकृति यहाँ बनती दिखेगी आपको, बहुत हल्की सी ये चिन्ह है यहाँ पर। तो ये भी जो है व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अच्छी तरक्की या फिर नाम इज्जत समाज में देती है। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो अनदर ये सारी लाइन है, ये सब आपकी मंगल की रेखा है। ये मंगल की रेखा अलग प्रकार की बुद्धि देती है या फिर जीवन में कहीं ना कहीं रुकावट लाती है। तो ये आपके जीवन में 2 बार रुकावट या संघर्ष बहुत बड़े लेवल का आ चुका है। देखिए, पहले बचपन में तो स्वास्थ्य संबंधी विषयों को लेकर के तकलीफ तो आई ही थी, लेकिन उसके बाद तकरीबन 25-26 की उम्र में कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति में परिवर्तन होना, और फिर उसका तकरीबन 34 की उम्र में भी मानसिक स्थिति में परिवर्तन होना, यानी कोई ना कोई नया काम शुरू करना या नए काम के पीछे जो है कोई ना कोई एक प्रकार से नई तरीके का काम हाथ में लेना या नई प्रकार की बुद्धिमत्ता उत्पन्न होना। इस प्रकार की रेखा को प्रोग्रेस लाइन कहते हैं, जो 25 में और उम्र 28-29 में तरक्की समृद्धि दिखा रही है। आपके जीवन में जो भी आपको सहयोग मिलना शुरू हो वो सब आपको 26 के बाद से शुरू हो, उसके पहले तक ज़्यादा किसी का सहयोग नहीं था। कोई ना कोई अपने व्यक्ति को, आपने अपने बहुत खास व्यक्ति को 38 और 30 के बीच 28 और 30 के बीच में खोया था। इसके बाद उम्र तकरीबन 36 और 37 में कोई ना कोई तरक्की समृद्धि प्राप्त हुई। फिर वापस से तकरीबन उम्र 34 व 35 के आसपास में किसी अपने व्यक्ति को वापस आपने खोया इस जगह पे। फिर उसके बाद वापस से यहाँ पर एक तरक्की की रेखा निकली हुई है तकरीबन आपको 49-50 के आसपास में। फिर यहाँ पर तकरीबन यही एक प्रकार से 57-58 में फिर एक मरकरी लाइन निकली हुई है जो इस बात को दर्शा रही है कि अभी आपके व्यापार या कार्य क्षेत्र में विस्तार बहुत अच्छा होने वाला है और अभी आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। और बायफोर्क का साइन लंबी आयु और एक प्रकार से एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस और बड़े बड़े यात्राओं को सौभाग्य भी प्रदान करता है। इधर पे जब भी स्क्वायर बनता है तो स्पाउस के नाम से किया गया कोई भी काम उसमें लाभ मिल पाता है, या फिर स्पाउस यानी जो धर्मपत्नी रहते हैं वो भाग्यशाली आप जैसे जातकों के लिए पाए जाते हैं। अंदरूनी मंगल की स्थिति थोड़ी कमज़ोर है, इसलिए स्वास्थ्य के विषय में ध्यान देना अति आवश्यक है। बाकी तो बाहरी मंगल की स्थिति मजबूत है, तो मानसिक रूप से बलवान है, जुनून हौसला आपके अंदर बहुत बढ़िया है। शुक्र का क्षेत्र तकरीबन बढ़िया विकसित है, तो सुख सुविधा समृद्धि युक्त जीवन शैली यहाँ दिखाई पड़ रही है। आड़ी रेखाओं की श्रृंखला जरूर है,
लेकिन ये उतना ज़्यादा मानसिक तनाव या कष्ट घर परिवार के रिगार्डिंग नहीं दे रहा। जो भी कष्ट या परेशानी था 34 में, तकरीबन 26 के आसपास में, और एक बचपन में आपको निश्चित रूप से आ चुका रहा है। बाकी ये शुक्र इतना अच्छा दिख रहा है कि ये एक प्रकार से एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख अथवा अच्छा रहन सहन, खान पान युक्त जीवन शैली दे रहा है। केतु पर बायफोर का साइन अंततः व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता ही है, इसलिए कभी किसी चीज़ की कमी या शिकायत नहीं रह पाती। और यहाँ पर जब भी कोई अनदर लाइन निकलती है, जब भी लक लाइन से, तो ये भी अर्निंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ करती है। तो आपने कहीं ना कहीं 26 के बाद से अच्छा कहीं ना कहीं पैसा कमाना शुरू किया। चंद्र की स्थिति बहुत अच्छा विकसित है, तो काल्पनिकता, सोचने समझने की सक्षमता, खान पान या घूमने फिरने का शौकीन व्यक्तित्व यह यहाँ देता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि डबल मरकरी लाइन है, इसीलिए पैसों की या सुख सुविधा समृद्धि की या कह सकते हैं रिसोर्सेज की कोई भी कमी यहाँ पर ये दिखा नहीं रहा है, अथवा एक से ज़्यादा काम यहाँ पर होते हुए दिखाई पड़ रहा है। एक काम से दूसरा, दूसरे काम से तीसरा, ऐसे कार्यों में विस्तार होते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो अभी तो और तरक्की आपको अपने जीवन में देखना बाकी है। अब आप अपने लेफ्ट हैंड में देखेंगे तो पाएंगे कि आप अपने जीवन में एक प्रकार से इंडिपेंडेंट हुए ही नहीं थे तकरीबन 23 के आसपास तक। फैमिली के ऊपर या दूसरों पर डिपेंडेंट ज़्यादा थे। सहयोगी रेखा आपकी एक्टिव हुई 26-27 से। उसके बाद से आपने जो है अपने जीवन में रिस्क लेना या फिर इंडिपेंडेंट वर्क करना शुरू किया। इधर भी मनी ट्रायंगल है तो ये भी पैसा देता है, इधर भी मंगल पर रेखा है तो एग्रेशन खराब पाया जाता है। बाकी देखेंगे तो सूर्य की स्थिति थोड़ी बहुत दोनों हथेली में कमज़ोर है। जब भी सूर्य की स्थिति कमज़ोर होती है तो इसमें दिक्कत क्या रहता है कि काम तो बहुत अच्छे से हो जाता है, नाम नहीं हो पाता जितना सोचते हैं। तो आप जैसे जाता अगर नाम के रिगार्डिंग थोड़ा वंचित रह जाते हैं। देखिए, नाम, इज्जत, सम्मान आपको कार्य क्षेत्र में कुछ समय के लिए मिल जरूर जाएगा, क्योंकि दोनों हथेली में सूर्य अंततः बुध के तरफ झुक रहे हैं। तो आपको अपने बुद्धिमत्ता, ज्ञान या किए गए काम के द्वारा थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं नाम हो जाएगा, लेकिन अधिकतर मामलों में आपका जो क्रेडिट है काम का वो कोई और ही ले जाएगा। तो जितना एक्सपेक्ट करते हैं नाम, इज्जत या धन प्राप्त करना, वो कहीं ना कहीं नहीं कर पाए। तो इसके रिगार्डिंग थोड़ी सी कमी या संतुष्ट जो है आप यहाँ पर नहीं होते दिखाई दे रहे हैं। बाकी कोई भी कमी या तकलीफ, परेशानी अभी या आने वाले समय की रिगार्डिंग नहीं दिखाई दे रही है। ईश्वर करे ऐसे ही कृपा अनुकंपा बनी रहे। सूर्य को अगर आप थोड़ा और मजबूत अगर करें तो निश्चित रूप से नाम अथवा धन अथवा काम, ये तीनों चीज़ों में सुखद बढ़ोतरी आपको निश्चित रूप से होगी। आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।